हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। कल हम लोगों ने 27 तक क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज हम 28 नंबर से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? इसके ऑप्शंस दिए हैं। इनमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। प्रथम, अनुसूची विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं, केवल एक और दो और तीन, या फिर 1, 2 और 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC में कौन कौन शामिल थे? SK धर, न्यायमूर्ति फजल अली और KM पडिक्कर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM पडिक्कर और SK धर। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। नेक्स्ट है KM पडिक्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न्यायमूर्ति फजल अली। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लास्ट है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसके जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। और लास्ट है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन दिए गए 1 और 2, 2 और 3, 2 या फिर 1, 2 और 3। इसके जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मूल संविधान ने भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, आगे चलकर भाग घा राज्यों को संघ राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। लास्ट है, बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को व्यवहार में लाने के लिए किया गया? इसके 4 ऑप्शन है। 7वां संविधान संशोधन, 11वां संशोधन, 22वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। इसका जो सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र के मध्य विवाद होने पर संघ राज्य क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के तहत याचिका दायर कर सकता है। सेकंड नंबर, सभी राज्य क्षेत्रों की अपनी विधायिकाएं हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में से किसे संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली एवं पुडुचेरी के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़ के प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल प्रशासक पूर्णतः राज्यों के राज्यपालों के समान होते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली एवं पुडुचेरी के उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे 69th अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 1991 का संबंध है।
पुदुचेरी में विधानसभा के गठन से, दिल्ली को विशेष राज्य की स्थिति प्रदान करने से, पंजाब एवं हरियाणा के मध्य चंडीगढ़ की स्थिति निर्धारण से, दल बदल से। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को विशेष राज्य की स्थिति प्रदान करने से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा होगा। अनुच्छेद 370 का निरस्त किए जाने के पश्चात भी जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान सीमित रूप से लागू हो सकेगा। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू है तथा इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात अब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग जमीन खरीद सकेंगे। सेकंड है, अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात भी जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों के कुछ विशेषाधिकार जारी रहेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 31 सितंबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा होगी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।